बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप और हाइब्रिडाइजेशन की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा 5वां लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, हुज प्रेजेंस इम्पार्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी मौजूदगी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक मखसूस खसूसियात की मौजूदगी का तयन किया जाता है। दरअसल फंक्शनल ग्रुप ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली बनाता है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद नहीं है, तो इसे कहते हैं कि ये अल्केन है। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ये अल्कीन दूसरी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनती है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो इन्हें अल्काइन कहा जाता है। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये तीनों वैरायटीज़ के कंपाउंड हैं और उन्हीं के बारे में हम देखेंगे अगले चैप्टर में। इसके अलावा अगर एलोजन मौजूद हों हाइड्रोकार्बन के साथ तो इन्हें हेलो ग्रुप कहा जाता है, यही फंक्शनल ग्रुप होता है और इस तरह से अल्काइल हेलाइड्स बनते हैं। OH ग्रुप हों तो इस तरह अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल की वैरायटी बनती है, कंपाउंड की ग्रुप बनता है। NH2 ग्रुप हो तो इसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं और C डबल बॉन्ड NH ग्रुप हो तो इसे इमाइनो ग्रुप कहते हैं। और अगर दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन हो तो इसे इस तरह से ईथर एक लिंकेज है, ईथर की क्लास बनती है कंपाउंड की। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक साइड पे हाइड्रोजन हो तो इसे फार्माइल ग्रुप कहते हैं। इन्हें एल्डिहाइड या अल्कानल भी कहा जाता है। C डबल बॉन्ड O हो और दोनों तरफ R ग्रुप हो तो इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। इन्हें कीटोन भी कहा जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इससे पहले हम देखते हैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2px1 2py1। इसके पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में ये 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है s ऑर्बिटाल से pz ऑर्बिटाल में, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 हो जाती है। लेकिन ये जो 4 ऑर्बिटाल हैं 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये सारे एक जैसे नहीं होते। इनकी शेप मुख्तलिफ होती है, इनकी एनर्जी मुख्तलिफ होती है। तो जो ऑर्बिटाल मुख्तलिफ शेप के और मुख्तलिफ एनर्जी के हों वो ऑर्बिटाल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक जैसे नहीं होते। एक जैसे ऑर्बिटाल होने चाहिए, उनकी एनर्जी शेप एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो दूसरे ऑर्बिटाल के साथ ओवरलैप करते हैं। शेप एक जैसी ना भी हो, इनकी एनर्जी कम से कम एक जैसी होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन इज़ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटाल्स, यानी ऑर्बिटाल्स की आपस में इंटर मिक्सिंग होती है और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 ऑर्बिटाल्स हैं। When 2 and more than 2 orbitals having less energy difference are combined and form same number of new orbitals having same shape and energy but different orientation। ओरिएंटेशन मतलब इनकी डायरेक्शन मुख्तलिफ होती है, सिमत मुख्तलिफ होती है स्पेस के अंदर। मिसाल के तौर पे एक s ऑर्बिटाल और p ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होते हैं तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटाल बनते हैं। पी ऑर्बिटाल की 3 तरह की ओरिएंटेशन होती है, px py और pz। तो ये तीनों तरह से स्पेस के अंदर मौजूद होते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एंड जेड एक्सिस में। हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की होती है, sp3 sp2 और sp। हम तीनों तरह की हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र करेंगे। sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होते हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स बनते हैं। sp2 में एक s और 2 p ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होते हैं और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल बनाते हैं। sp में एक s और एक p ऑर्बिटाल आपस में मिक्स होते हैं और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल बनते हैं sp। तो सबसे पहले हम बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करने से पहले हम देखते हैं इसकी कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s2 की एनर्जी लो होती है तो इसलिए ये लोअर स्टेट में इसको लिखा हुआ है। 2s2 इससे ज़्यादा एनर्जी रखता है और 2p2 यानी
पी वाई और पी जेड और पी एक्स 3 ऑर्बिटाल होते हैं, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आता है और जेड ऑर्बिटाल एम्प्टी होता है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, यानी अपनी एनर्जी के हिसाब से तमाम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं। 2s2 से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होता है और ये जाता है 2pz के अंदर, और ये जो नई कॉन्फ़िगरेशन बनती है ये एक्साइटेड स्टेट है। चारों ऑर्बिटाल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन और पी वाई पी एक्स पी जेड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ है, तो ये एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होने की वजह से ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स के नतीजे में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स बनाएंगे। ये तीनों ऑर्बिटाल और ये एक ऐसा ऑर्बिटाल आपस में मिक्सअप होंगे और इसके नतीजे में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स मार्ज़ वजूद में आएंगे। तो ये 4 ऑर्बिटाल्स हमारे पास आ गए sp3 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 और 1s2 अनहाइब्रिड वैसे ही रहेगा क्योंकि ये बॉन्ड बनाने के अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स फर्दर बॉन्डिंग के अंदर टेक पार्ट करेंगे। ये हमारे पास p ऑर्बिटाल थे, px py और pz, और इनसे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल बने। ये चारों ऑर्बिटाल कार्बन के गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे और इन चारों के साथ आगे हाइड्रोजन या दीगर एलिमेंट बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन इनके साथ ओवरलैप करेंगे, मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा। जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होंगे उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और इस तरह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप भी हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बयान कर सकते हैं। तो बॉन्ड एंगल होगा 109.5, मॉलिक्यूल की शेप होगी टेट्राहेड्रल, तमाम बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 109.5 ही होगा। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की शेप होगी, टेट्राहेड्रल यानी 4 कोनों वाली। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये दूसरी किस्म है हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें भी ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन वही है 2s2 2px 2py 2pz। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाने से 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप के आपस में इंटरमिक्स होंगे और इस वक्त pz ऑर्बिटाल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि एक s और 2 p ऑर्बिटाल ही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरमिक्स होंगे। 2pz ऑर्बिटाल इंटरमिक्स नहीं होगा और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल की सूरत में अलग रह जाएगा। तो ये एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल होगा और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल बनेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स जो होंगे ये फर्दर सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल वैसे ही 2pz की सूरत में मौजूद रहेगा। अब ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल होगा ये दोनों हर कार्बन के पास एक मौजूद रहेगा और जो हाइब्रिड ऑर्बिटाल होंगे 3, ये sp2 sp2 और sp2, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटाल हैं और ये pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल है। ये एक कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक कार्बन के ऑर्बिटाल्स हैं। इस तरह दूसरे कार्बन के ऑर्बिटाल्स भी इसी ओरिएंटेशन में आएंगे इसके सामने। sp2 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 ये हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स और ये कार्बन है और ये इसके गिर्द pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल। इसी तरह से दूसरे कार्बन की भी सेम ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन थी, ऑर्बिटाल्स की ऐसी भी शेप थी। तो ये आपस में 2 ऑर्बिटाल आपस में ओवरलैप करेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान और ये हेड ऑन ओवरलैप होगा। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है। बाकी के 2 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटाल्स होंगे इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटाल हो गए दोनों कार्बन पे 2pz ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे। सिग्मा बॉन्ड को हम इस सिग्मा के निशान से ज़ाहिर करते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड हैं 2 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के माबेन, और ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और ये साइड वाइज ओवरलैप के नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, ये सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और इनके दरमियान एक पाई बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड। जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आए इसका मतलब है कि इनके अंदर sp2